हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सुरभि सिंह। अब तक तो आपको मेरा नाम भी याद हो गया होगा, टॉपिक भी याद हो गया होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओशियन एसिडिफिकेशन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एसिड रेन के बारे में बात किया था, यानी जो बारिश का पानी था वो एसिडिक हो जा रहा था, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ रहा था। आज हम बात कर रहे हैं ओशियन के एसिडिफिकेशन की। तो हम शुरू करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। एसिड रेन को यूपीएससी टच किया है, लेकिन अभी तक ओशियन एसिडिफिकेशन को टच नहीं किया है। तो इस साल पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका ओशियन का कंसंट्रेशन होता है, यानी अगर हम ओशियन के पीएच लेवल की बात करें तो ये आपका 7 है न्यूट्रल का, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यहाँ 6, 5, 4। तो अगर हम ओशियन के पीएच लेवल की बात करते हैं तो वो आपका 8 के अराउंड होता है, यानी आपका एल्कलाइन बेस का होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है, उसका जो एल्कलाइन कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होता जाता है। सो ओशियन एसिडिफिकेशन इज द चेंज इन ओशियन केमिस्ट्री, मीन्स लोअरिंग द ओशियन पीएच, यानी 8 से ये आपका लोअर होता जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, लोअर होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये 7 को क्रॉस कर जाएगा। लोअर का मतलब है 7.9, 7.8 या इस टाइप से इसका जो आपका सरफेस वाटर का जो पीएच लेवल है इस तरीके से डिक्रीज करेगा। बट इट्स रियली इम्पॉसिबल कि आपका जो ओशियन का इस जो पीएच वैल्यू है वो आपका ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से आपका एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी 6 के अराउंड आ जाए। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि जो पीएच का ओशियन का जो आपका पीएच लेवल होता है वो 8 के अराउंड होता है, और ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से जो पीएच का लेवल है वो डिक्रीज़ करता जाता है। तो डिक्रीज़ करने का जो लेवल है वो बहुत कम होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ओशियन एसिडिफिकेशन इज द चेंज इन द ओशियन केमिस्ट्री, मीन्स लोअरिंग द ओशियन पीएच, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेफिनेटली अगर आप किसी बेस कंपाउंड में H+ आयन को मिलाएंगे तभी तो वो आपका धीरे धीरे बेस से एसिड की ओर चेंज होगा। ड्रिवन बाय द अपटेक ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द ओशियन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ओशियन होता है वो एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से जो आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाते हैं। अब ये कैसे बढ़ते जाते हैं मैं आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाऊंगी। तो ये थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशियन इंक्रीजेज, जो हमारा ओशियन होता है वो जैसे जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज बढ़ता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ओशियन इंक्रीजेज। तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डिक्रीजेज, यानी अब जब इसके रिएक्शन से हमारा जो बनता है, अगर हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करता जाता है, लेकिन जो आपका कार्बोनेट आयन है यानी HCO3- उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ओशियन का जो पीएच है वो डिक्रीज करेगा। आपको ऐसे थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, आप इस रिएक्शन को देखिए। ये क्या है, हमारी इंडस्ट्री की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फैल रहा है वो ओशियन में भी जाएगा। तो जब ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक बढ़ेगा तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपका कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो कुछ ही क्षणों में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, और जो ऑलरेडी कार्बोनेट आयन आपकी वाटर में प्रेजेंट है उसके साथ से ये रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन फिर से बना लेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आपका बाइकार्बोनेट आयन दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, H+ आयन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है इसका अमाउंट डिक्रीज करता जाएगा। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ओशियन में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका पीएच लेवल है यानी 8 के अराउंड जो आपका पीएच लेवल है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ने से वो आपका क्या है, शिफ्ट करता जाएगा। बस इतनी सी थ्योरी है, याद हो गई होगी आपको मेरे ख्याल से। तो देखिए, द कंसंट्रेशन
As the uptake of atmospheric carbon dioxide by the ocean increases, the concentration of hydrogen ion in the ocean increases, the concentration of carbonate ion decreases. वो तो साइमल्टेनियस है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करता जाएगा, कार्बोनेट आयन डिक्रीज करता जाएगा. इसकी वजह से जो pH है ओशियन लेवल का वो डिक्रीज करता जाएगा. एंड द ओशियन बिकम लेस अल्कलाइन. द होल प्रोसेस इज नोन एज ओशियन एसिडिफिकेशन. बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा. अब अगर हम बात करें कि जो ओशियन एसिडिफिकेशन है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, तो जो हमारी कोरल रीफ्स हैं ये हमारी ग्रो नहीं करती हैं. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो कोरल रीफ्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर आपका एनवायरनमेंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. नीट एंड क्लीन वाटर, जो आपका टेम्परेचर है थोड़ा वार्म चाहिए होता है, और उसके अलावा जो अल्कलाइन बेस चाहिए होता है. तो कोरल रीफ्स आपकी ग्रो नहीं करेंगी. जो प्लैंकटन है उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा. फिशरीज हैं जो वो भी आपकी धीरे धीरे करके डाई करने लगेंगी. एज ओशियन एसिडिफिकेशन कॉजेज द हॉरिजन टू राइज वर्टिकली इन वाटर कॉलम, सो मोर एंड मोर कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म विल बी एक्सपोज टू अंडर सैचुरेटेड वाटर एंड द वल्नरेबल टू डिसोल्यूशन ऑफ देयर सेल्स एंड स्केलेटन्स. ठीक है, अब हम इसके रिएक्शंस को एक बार फिर से देख लेते हैं. 2 रिएक्शंस आर प्राइमरली पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड विद सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड जो बनेगा वो बहुत टाइम के लिए नहीं बनेगा, तुरंत ही ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में. सो थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं. दिस combined effect of both these reaction not only increase acidity but also lowers the availability of carbonate ion. Carbonate ion are essential to the calcification process that allows certain marine organism to build their calcium carbonate cells and skeleton. जैसा कि मैंने आपको बताया था जूज़ैंथेलाइन के केस में कि जो उसका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैल्शियम कार्बोनेट आर एसेंशियल टू द कैल्सिफिकेशन प्रोसेस दैट अलाउ certain marine organism to build their calcium carbonate cells and skeleton. However, increase in the atmospheric carbon dioxide level lead to decrease its pH level. Increases is the concentration of carbonic acid and bicarbonate ion. Sea water absorb carbon dioxide to produce carbonic acid, bicarbonate ion and bicarbonate and carbonate ions. ठीक है, the impact of acidification may therefore have a potentially catastrophic consequences for ocean life and many marine species for economic importance. तो इस वजह से आपको पता चल रहा है कि जितनी मरीन स्पीसीज़ हैं उनकी जो लाइफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट आयन, तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा. एंड कॉजिंग अ डिक्रीज इज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन. ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, डिक्रीज इन कार्बोनेट आयन. ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर हम इसकी मिटिगेशन की बात करते हैं तो मिटिगेशन का अगर हम इस ओशियन एसिडिफिकेशन को किस तरीके से रोक सकते हैं, तो हम या तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम रिड्यूस करें एटमॉस्फेयर में या ओशियन में. एलिमिनेट ऑफ शोर ड्रिलिंग बाय एडवोकेटिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज अ विंड पावर, सोलर पावर को हम लेंगे तो इस वजह से हम ओशियन एसिडिफिकेशन को कम से कम कर सकते हैं. वीडियो छोटी है, टॉपिक भी छोटा था. नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ओजोन डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा. और अगर डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होने से मेरी वीडियोस बनाने की कंसिस्टेंसी में चेंजेस नहीं आए हैं. तो आप अपनी पढ़ाई में चेंजेस मत कीजिए स्टूडेंट. आपको आईईएस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपको क्या है, कंसिस्टेंसी की, यानी डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी. पर डे 1 आवर स्टडीज़ आपको प्रॉपर सेलेक्ट कराएगी. सीरियसली स्टूडेंट, आप इस मेरी बात पे विश्वास कीजिए. जितने 65-66% वाले स्टूडेंट होते हैं वो आईईएस में टॉप 50 में रैंक लेकर आते हैं. इवन कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनटीपीसी पीएसयू वगैरह ज्वाइन करने के बाद भी वो आईईएस एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और लगातार पर डे एक एक टॉपिक को निपटाना है. अगर आपके पास लग रहा है कि हाँ 365 डेज़ हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आपकी गलतफहमी है. आपको पर डे अपनी नॉलेज को बेटर करनी है, पर डे न्यू अपडेट्स लेना है, पर डे एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक को कवर करना ही करना है. इतना टाइम आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए मिला है. डियर स्टूडेंट, प्लीज़ अपना 100% एफर्ट दीजिए. ये नहीं कि आज पढ़ाई करते हैं फिर 3 दिन छोड़ देते हैं. बाकी सारे काम आपको ज़िंदगी भर मिलेंगे, लेकिन ये जो 1.5 साल है या 1 साल है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा. प्लीज़ वर्क हार्ड. थैंक यू.